आपने अपने जीवन में कभी न कभी, चाहे योगा के दौरान, मेडिटेशन के दौरान या किसी मंत्र साधना के दौरान, ओम का उच्चारण या ओम का अभ्यास तो किया ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि आपने ओम के साइंस को कभी पूरी तरह से समझा नहीं, और कैसे ओम का उच्चारण किया जाता है, कैसे ओम की साधना होती है, इसकी गहराई में आप कभी गए नहीं। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आप जानें कि आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ ओम का उच्चारण और ओम को करने की साधना समझ गए तो केवल इसी एक साधना मात्र से आप पूरी तरह से कैसे रिज़ल्ट पा सकते हैं, कैसे अपने बीमारियों में लाभ पा सकते हैं, कैसे आप अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, आपके शरीर की एक एक नाड़ी को खोल सकती है ये ओम की साधना। बहुत कमाल की साधना है। आप वीडियो में बने रहेंगे, आखिर तक बने रहेंगे और ओम की साधना को आज डिटेल में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। कोई भी धार्मिक चर्चा या कोई भी धार्मिक उपासना जिसके बिना पूर्ण नहीं होती है। चाहे योगाभ्यास हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे यज्ञ हवन हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटी या धार्मिक गतिविधि हो, जिसके बिना पूर्ण नहीं होती है। और वो कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं बल्कि केवल एक शब्द है, जिस एक शब्द के द्वारा आपके 72,000 नाड़ियों की शुद्धि हो सकती है। एक शब्द के द्वारा आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं, अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने भीतर की समस्त आंतरिक शक्तियों को जागृत भी। ये शब्द अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमारे प्राणों से जुड़ा है, इसलिए इसे प्रणव कहा जाता है और शास्त्रों में इसे ओंकार या फिर एकाक्षर भी कहा गया। प्रणव जीवन का स्रोत भी है और जीवन का नियंत्रक भी। ये एक डिवाइन साउंड भी है और अपने आप में खुद डिवाइन भी। आज हम इस वीडियो में ओम के बारे में बात करेंगे। क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका ओरिजिन है, क्या इसका सिंबोलिज़म है और क्या इसकी उच्चारण करने की विधि है। सारा कुछ डिटेल में समझेंगे कि ओम का कैसा उच्चारण करने पर क्या परिणाम मिलता है, आप किस तरह के रिज़ल्ट चाहते हैं और उसके लिए आपको ओम का किस तरह से उपयोग करना है। फर्दर हम डिस्कस करें उससे पहले लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप परमात्मा में विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो आपके धर्म, आपकी परंपरा और आपके मान्यता अनुसार आपके ईश्वर की आपकी एक डेफिनेशन होगी। ये तो ऑब्वियसली है कि आपकी परंपरा के हिसाब से या हर किसी की धर्म परंपरा के हिसाब से उसका आकार, उसका रूप, उसका रंग, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत तो एक ही है। हर जगह क्वेश्चन एक ही उठता है कि हु इज़ द सोर्स ऑफ क्रिएशन? कौन है वो सोर्स जिससे ये सारा क्रिएशन बना है? स्रोत कहाँ है? स्रोत कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। बाहर से सिर्फ सहयोग मिलता है, लेकिन प्रक्रिया तो आपके भीतर ही गतिमान होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई पौधा है और वो पौधा बढ़ता है और उससे बढ़ने के लिए बाहर से कुछ चीज़ों की सहयोग चाहिए होता है, जैसे पानी, खाद, लेकिन उसके बढ़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वो उसके भीतर से ही चलती है। यही हम इंसानों के संबंध में भी देख सकते हैं। जब कोई प्राणी पैदा होता है, कोई इंसान पैदा होता है, तो उसके बढ़ने की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो जो चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं, कहीं बाहर से कोई चीज़ आकर नहीं करती है। एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो उसके अंदर ही है, इनबिल्ट है, और उसी के द्वारा सारी प्रक्रिया चलती है।
उन चीज़ों के लिए बाहर से सहयोग ज़रूर चाहिए होता है, जैसे भोजन है, पानी है, कपड़े हैं, ये सब बाहर से सहयोग है, लेकिन प्रोसेस तो विद इन ही चल रहा है, अंदर ही चल रहा है, क्योंकि सोर्स आपके भीतर है, सोर्स आपके अंदर है और ये हर जगह हो रहा है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान के अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो अवेयरनेस है कि वो इस प्रोसेस को समझ सकता है, इसके ओरिजिन तक पहुंच सकता है, अपने उस भीतर के सोर्स को वो जान सकता है और इसीलिए इंसान सबसे अलग है, सबसे हटकर है। आइए ओम को ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। ओम जो बना है वो 3 शब्दों से बना है, 3 ध्वनियों से बना है, आ, उ, म। इन तीनों को मिलकर बनता है ओम। और ये ध्वनियाँ हमारे भीतर ही है, हमारी प्राण वायु से, हमारी लाइफ से जुड़ी है, इसीलिए इसे प्रणव भी कहा जाता है। ये ध्वनियाँ और कहीं नहीं, हमारे भीतर में है, हमारे अंतर में है। जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो ये नाभि के नीचे से होता है, मूलाधार से लेकर मणिपुर तक आपके आ का उच्चारण होता है। जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो छाती, कंठ और मुंह से होता है, यानी आपके अनाहत और विशुद्धि चक्र। और जब आप म का उच्चारण करते हैं तो ये गले से ऊपर, यानी आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। फोनेटिकली भी अगर आप देखेंगे तो जब ओम का उच्चारण होता है तो जब आ का उच्चारण करते हैं मुंह पूरा खुला होता है, आ। जब ऊ का उच्चारण करते हैं तो आंशिक रूप से खुला होता है, ऊ। और जब म का उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। ओम शब्द में आ, ऊ इसकी गुण संधि की जाती है और जब आ प्लस ऊ दोनों को जोड़ा जाता है तो वो ओ बन जाता है और इस तरह से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं ओम। ओम के रूप में उच्चारण करते हैं। ओम जो है इससे सोर्स ऑफ क्रिएशन कहा गया, इसे प्रणव कहा गया, इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया, जिसे हम क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसे हम सृजन, पालन और विध्वंसन कहते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ओम ही है, ओम के अंदर ही समाहित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कुछ नहीं बल्कि ओम का ही स्वरूप है, वो ओम का ही आकार है। और इसी ओम को फेस ऑफ गणपति भी कहा गया, इसी ओम को बॉडी ऑफ शक्ति भी कहा गया। अलग अलग रूप से जहाँ पर भी आपको जो भी विस्तार दिख रहा है वो केवल और केवल ओम का ही विस्तार है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, यानी सभी वेदों में जो प्रणव कहा गया वो मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, यानी वेदों में वो जो कहा गया है वो प्रणव ही है, वो ओम ही है। ओम की महिमा आपको हर वेद में, हर उपनिषद में, हर जगह देखने को मिल जाएगी। ओम की साधना को आप जानें उससे पहले ओम के बेनिफिट्स जान लेते हैं। ओम की साधना करने के जो बेनिफिट्स है, मानसिक और शारीरिक कई तरह के लाभ हैं। ये आपके त्रिदोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। ये आपकी ऊर्जा को चैनलाइज करता है, आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। किसी भी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, किसी भी तरह से इमोशनल इम्बैलेंस से आप जूझ रहे हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता हो, चिड़चिड़ापन हो जाता हो, उस सब को पूरी तरह से ठीक करने का कार्य ओम करता है। ओम की साधना से आपके भीतर एक अलग तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो आपको पूरी तरह फिज़िकली भी फिट करती हैं, मेंटली बैलेंस करती हैं। और अगर किसी प्रकार के रोगों से आप जूझ रहे हैं तो उन रोगों से लड़ने के लिए आपको इम्यूनिटी भी प्रदान करती है। आपको इम्यूनिटी मिलती है,
आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका मानसिक सामर्थ्य बढ़ता है और आप किसी भी चीज़ से जूझकर उसे ओवरकम कर पाते हैं, उसे पार कर पाते हैं। ये ओम की साधना की ताकत है। ओम के जितने बेनिफिट गिनाए जाए उतने कम है। और अगर आप ओम की ध्वनि से जुड़ जाते हैं अर्थात आप परमात्मा की ध्वनि से जुड़ते हैं और अगर आप उससे जुड़ गए जो सोर्स है क्रिएशन का, तो आपकी क्रिएशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, आपके प्रिजर्वेशन में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी की सारी अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं ओम की साधना से, ओम के उच्चारण से। ओम का उच्चारण या ओम की साधना कैसे करनी है, अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस तय करेगा कि आपको ओम की साधना से क्या बेनिफिट मिलेंगे और किस तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। इससे पहले भी आप ओम की साधना करते होंगे, लेकिन अब इसके बाद इस तरीके से करेंगे तो आपको रिज़ल्ट कुछ और ही मिलेगा। पर पहले ये समझ लीजिए, ओम की साधना करते हुए आपको योग्य आसन का चुनाव करना है, एकांत स्थान का चुनाव करना है और पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठे दीर्घ श्वास भरना है, लंबा गहरा श्वास अपने भीतर भरना है और उस श्वास को छोड़ते हुए जो आपको उच्चारण करना है, ओम का उच्चारण सीधे ओम के रूप में नहीं, बल्कि इसका सही उच्चारण होता है आ उ म, क्योंकि इन्हीं तीन ध्वनियों को जोड़कर ओम बनता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी इसी प्रकार से करनी है, आ उ और म। लेकिन किस प्रकार से करनी है? श्वास छोड़ते समय आ की जो ध्वनि है वो आपके मूलाधार से उठनी चाहिए और मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन तीनों चक्रों में इसका प्रकंपन महसूस होना चाहिए। जब आप श्वास भरे और श्वास छोड़े तो श्वास छोड़ते हुए मूलाधार यानी आपका रूट चक्रा जो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंत में है, जो एनस से जुड़ा है, वहाँ से प्रकंपन शुरू हो जाए और ऊपर की तरफ प्रकंपन महसूस हो। आपका मूलाधार, आपका स्वादिष्ठान और आपका मणिपुर, और ये नाभि से नीचे तक का पूरा हिस्सा जब प्रकंपित होगा तब होता है कि आपने आ की ध्वनि की है। अब आगे बढ़ते हैं ऊ की तरफ। जब आप ऊ की ध्वनि करेंगे, आपका मुंह जो पूरी तरह से खुला था अब वो केवल आंशिक रूप में खुला होगा और ऊ की ध्वनि करते हुए आपका जो छाती के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर आपको प्रकंपन महसूस होंगे। आपका अनाहत चक्र और आपका विशुद्धि चक्र। उच्चारण इस प्रकार से करेंगे, आप महसूस करके देखेंगे तो आपकी छाती में, आपके गले में आपको प्रकंपन महसूस होगा। और इसके बाद आता है म, और म का जो उच्चारण करना है वो गले से ऊपर, यानी आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रार, यहाँ तक वो ध्वनि पहुँचनी चाहिए। अब एक साथ करते हैं और प्रयास करिएगा, इसके साथ जुड़कर देखिएगा कि किस तरह से आपको प्रकंपन महसूस होते जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सुखासन में बैठे हुए ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। दीर्घ श्वास भरना है। अब इस तीनों की ध्वनि में किसको आपको ज़्यादा देर तक बोलना है और किसको कम देर तक, ये डिपेंड करेगा कि आप उससे किस तरह का रिजल्ट चाह रहे हैं। आ की ध्वनि को लंबा करना है, ऊ की ध्वनि को, या फिर म की ध्वनि को। अगर आप कॉन्फिडेंस, एनर्जी, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी और स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आ का उच्चारण लंबा करेंगे।
आ का उच्चारण लंबा। अगर आप ऊ की ध्वनि को लंबा करते हैं तो आपके भीतर कंपैशन, एम्पैथी, फॉरगिवनेस ये चीज़ें बढ़ेगी। साथ ही साथ आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। आप जो बोलेंगे उसका असर लोगों पर होगा। इसी के साथ साथ आपका कंठ मधुर बनेगा और इस तरह के आपके मुख से रिलेटेड, गले से रिलेटेड रोगों में आपको आराम मिलेगा। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें आपको आराम मिलेगा अगर आप ऊ की ध्वनि को लंबा करते हैं। किस तरीके से देख लीजिए। आ की ध्वनि को शॉर्ट कर देंगे, म की ध्वनि को शॉर्ट कर देंगे और ऊ का उच्चारण लंबा करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है म की ध्वनि को अगर आप लंबा करते हैं, आ ऊ इन्हें शॉर्ट कर देते हैं और म को लंबा कर देते हैं, जो ज़्यादातर प्रैक्टिस में चलता है। इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, सिक्स्थ सेंस आपकी स्ट्रांग होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो आपके भीतर इन्वोक होगी। और इसी के साथ साथ अगर डिप्रेशन है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो इन सब में आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और माइंड से रिलेटेड मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपकी ठीक होगी। कैसे उच्चारण करना है देख लीजिए। जिसका भी आप उच्चारण कर रहे हैं उससे रिलेटेड एरियाज में वो प्रकंपन, वाइब्रेशंस आपको फील होने चाहिए, ताकि वो उन चक्रों को एक्टिवेट करे, सक्रिय करे और उसके अनुसार आपको जीवन में परिणाम मिल सके। ओम अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही प्रभावी है। मैं चाहूँगा कि आप दीर्घ ओम का अभ्यास प्रतिदिन ज़रूर करें। अगर रोज़ 5 से 10 मिनट आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को आप यूं ही घर बैठे बैठे ठीक कर पाएंगे। इवन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को तक ठीक किया जा सकता है। बड़ी सी बड़ी बीमारियों में भी ये बहुत राहत दे जाता है। लेकिन कम से कम ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो सुबह 5 से 10 मिनट या रात्रि के समय ओम का अभ्यास ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।